हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बिजनेस स्टडी की नेक्स्ट क्लास। बिजनेस स्टडी की इस क्लास के अंदर आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका नाम क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। मैनेजमेंट तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको पहले से पता है, पर बिजनेस में मैनेजमेंट किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ना, आज हम इसको एक एक पॉइंट से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट जो है बोर्ड पे वो क्या है? हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। ग्रुप गोल का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? यहाँ पे ग्रुप गोल का मतलब है पूरी फर्म के गोल से, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। ऐसा ना हो कि एक बंदा अपना गोल अचीव कर रहा है, एक बंदा अपना गोल अचीव कर रहा है। एम्प्लॉयज़ के एक दो एम्प्लॉयज़ के गोल तो अचीव हो गए, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के गोल अचीव होंगे, तो इससे कोई फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होने वाला नहीं है। तो मैनेजर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय को एफर्ट्स को मिला के पूरी फर्म के गोल को अचीव कराना है। क्या करना है? एम्प्लॉय के एक एक एफर्ट्स को मिला के, सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर दें। तो मैनेजमेंट की फर्स्ट जो है इम्पॉर्टेंस वो क्या है? मैनेजमेंट का पहला इम्पॉर्टेंस है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है ना वो अचीव होना चाहिए। डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे डाल देना, दिक्कत क्या है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी से क्या मतलब है, ये मैंने आपको मतलब बताया था बेटा। एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पिछली क्लास हमने डिस्कस किया था। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट पे काम को करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम कॉस्ट पे काम को करना, और रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो कम से कम करना। अगर आपने रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करोगे तो कॉस्ट तो अपने आप ही कम आएगी ना। रिसोर्सेज को वेस्ट करने वाले लोगों की कॉस्ट ज़्यादा होती है बेटा। तो मैनेजमेंट का दूसरा फोकस क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का दूसरा फोकस क्या है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? रिसोर्सेज को कम वेस्ट करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो पढ़े एक बार क्या लिखा हुआ है, दोनों को ही पढ़ लेते हैं, इसको भी नहीं पढ़ा हमने। द मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल गोल टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये तुमने बता ही दिया था कि जो मैनेजमेंट का काम क्या है, इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मिलाना। मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या करता है? ट्राई करता है रिड्यूस करने के लिए, कि मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूं और क्या कर दूं, वेस्टेज जो है वो कम से कम कर दूं। द मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन द इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है इस बात पे कि चीज़ें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से कंप्लीट हो। तो बच्चे, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था? टाइम पर कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम कॉस्ट पे कंप्लीट करना। आई थिंक बात आती है आपको अच्छे समझ में। डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है? सेकंड, थर्ड है बेटा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाना है, मैनेजर का पर्पज रहता है ये। अब सर ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो समय के साथ साथ अपने आप को बदल ले। अगर मार्केट में कोई चेंज आया है तो उस चेंज का इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पड़ेगा, उस चेंज को अडाप्ट कर लेना ही मैनेजमेंट का मेन फोकस है। मैनेजमेंट एक ना टूल भी लगाते हैं एनवायरनमेंट को स्कैन करने का। वो एनवायरनमेंट को स्कैन करके ये बात पता लगाते हैं कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और उन चेंजेस का अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो उनका काम क्या होता है? अपने आप को डायनामिक बनाना। डायनामिक का मतलब होता है जैसे मार्केट में चेंज आ जाए, आप भी उस चेंज को क्या कर लेंगे? अडाप्ट कर लेंगे। जो लोग समय के साथ साथ बदल नहीं पाते ना बेटे, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं या फिर ख़त्म ही हो जाते हैं। क्लियर है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था यहाँ पे राजदूत बाइक का। समय के साथ साथ राजदूत अपने आप को चेंज नहीं कर पाई, इसीलिए राजदूत आज मार्केट से ख़त्म हो गई है। समय के साथ साथ बजाज ने अपने आप को चेंज किया, इसीलिए बजाज आज तक मार्केट में कम्पीट कर रहा है।
मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करता रहता है टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस। जैसे ही इन्वायरमेंटल में चेंज आता है, मैनेजमेंट का काम क्या है, उस चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या करा लेंगे, मैच करा लेंगे। ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल बेटा आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, आपने देखा होगा आजकल ना इलेक्ट्रिक गाड़ी का बड़ा क्रेज़ चल रहा है। तो अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना पाई ना कुछ टाइम बाद, तो वो वैसे ही मार्केट में आउट हो जाएगी। बजाज ने अब अपना इनिशिएटिव ले लिया। बजाज ने जिस टाइम पे स्कूटर फ्लॉप हुए थे, स्कूटर के बाद बजाज ने तुरंत बाइक बनानी चालू कर दी। क्या था, स्कूटर से बाइक पे आए, उन्होंने एक इन्वायरमेंटल चेंज को अडाप्ट किया। अब क्या है, अब ना दुनिया जो है ना बाइक वगैरह से, इन सब चीज़ें जो मूव कर रही है पेट्रोल बाइक से हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक पे। और इलेक्ट्रिक बाइक पे हम लोग जाने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है। बजाज ने तुरंत अडाप्ट कर लिया। बजाज ने चेतक के नाम से अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में निकाल दिया। बजाज जो है ना वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा जो चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट जो है हमेशा उठा लेती है। फोर्थ है हमारे पास हेल्प इन अचीविंग इन द पर्सनल गोल। देखो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि सिर्फ ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अचीव करने पे ध्यान दे रही हो। आपको मैनेजर अच्छा वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ना एम्प्लॉयज़ के गोल को भी प्रेफरेंस दे। मैनेजर क्या कर रहा है, कंपनी के टारगेट्स तो पूरे हो रहे हैं, कंपनी के तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं, पर हो क्या रहा है, उस प्रॉफिट में से एम्प्लॉय को कुछ मिल नहीं रहा। एम्प्लॉय दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है वो बंदा, दिन रात कंपनी के लिए मेहनत कर रहा है, पर हो क्या रहा है, कंपनी को तो प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ का, पर एम्प्लॉय की सैलरी बेचारे की उतनी। अब इससे होगा क्या पता है क्या, एम्प्लॉय के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे जाके निकलेगी, वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी वहाँ पे जाके कि जिस दिन उसको मौका मिला ना मार्केट में एक अच्छी जगह नौकरी करने का, उसी दिन उस कंपनी को छोड़ देगा वो। सेम डे छोड़ के जाएगा जी। क्यों नहीं छोड़ेगा, वो सोचेगा ना कि यार हम मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो अच्छा मैनेजर कौन है, अच्छा मैनेजर वो है जो अपने साथ साथ ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, अपने साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ मतलब वो एम्प्लॉय के गोल के बारे में भी सोचे कि एम्प्लॉय जो अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और सर एम्प्लॉय कंपनी में काम क्यों करने आता है, एम्प्लॉय को कंपनी में सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है। पहला, उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी होनी चाहिए। दूसरा, उसकी सोशल नीड, मतलब उसको एक पीयर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उसको एक प्रॉपर सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है जी। तो मैनेजर का काम है वो ध्यान दे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के गोल्स क्या हैं। अगर एम्प्लॉय अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो दैट विल बिकेम द मोर प्रॉब्लम इन फ्यूचर। मैनेजर लीड पीपल इन सच मैनर दैट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल द इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉयज इज ऑल्सो अचीव। मैनेजर को क्या करना है, उसको ध्यान देना है कि भैया हमारे को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ एम्प्लॉय के गोल भी अचीव करवाने हैं। एम्प्लॉय की गोल क्या है बेटा, कंपनी का गोल है 200 करोड़ प्रॉफिट कमाना। कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया तो एम्प्लॉय का गोल भी तो होगा ना कुछ, उसका भी टारगेट होगा कि मैं गाड़ी खरीद लूँ, मैं घर खरीद लूँ। तो वो बेचारा पैसे की आस में बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको ना थोड़ा सा बोनस इशू कर दोगे, जिससे कि उसके क्या होगी, उसका भी एक फाइनेंशियल गोल जो है वो पूरा हो जाएगा। इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न द मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल क्या चाहता है, इंडिविजुअल क्या चाहता है कि मेरी अर्निंग ज़्यादा हो, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो मैनेजमेंट का काम क्या, दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मैनेजमेंट का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो एम्प्लॉय का भी कुछ फ़ायदा कराना। ठीक है जी, चलें आगे बेटा। 5 पॉइंट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, ये है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है सर, मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उसको अपने आसपास की सोसाइटी को भी डेवलप करना है। बिजनेस के आसपास जो सोसाइटी है उसको भी डेवलप करना है भाई। सर बिजनेस के आसपास जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने अच्छे समझदार लोग होंगे, उतना बिजनेस को भी तो फायदा मिलेगा। समझ रहे ना आप मेरी बात। सर बिजनेस की एक जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी डेवलप कर दे। सर आसपास के एनवायरनमेंट को डेवलप करके बिजनेस को ही उसका अल्टीमेट फायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल बताऊं,
जैसे बिजनेस ने क्या किया, अपने आसपास के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने ना उसको एजुकेशन दी। उनको क्या दी? एजुकेशन दी। पढ़े लिखे लोग हुए वो। सर कल पढ़े लिखे लोग अगर जब मार्केट में नौकरी करने के लिए आएंगे तो उस बिजनेसमैन को भी तो कुछ पढ़े लिखे लोग उसमें से मिल जाएंगे ना। इट्स बेटर कि हम किसी बिना पढ़े लिखे लोग को हायर करें। पढ़ा लिखा लोग अगर हमें मिलते हैं काम करने के लिए, कितना अच्छा होगा। दूसरा, सर अगर बिजनेस उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद होगा क्या? वो लोग नौकरी करेंगे सर, चोरी वोरी नहीं करेंगे। नहीं तो अगर बिजनेस ने उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो वो चोरी करने लग गए, तो कल ऐसा हो सकता है कि चोरी करते करते तुम्हारे बिजनेस में ही आगे चोरी कर ले। तो इन सारी चीज़ों से बिजनेस क्या है? बच जाएगा। ठीक है, तो एक सोसाइटी डेवलपमेंट ना बड़ा ज़रूरी है। बिजनेस को अपने साथ अपना डेवलपमेंट तो बिजनेस करता ही है, मैनेजमेंट का अपना फोकस तो है कि भैया अपने गोल तो अचीव करने ही है, पर सोसाइटी के डेवलपमेंट को भी ध्यान रखे। क्लियर है जी? तो अपने पॉइंट को कंप्लीट करते। द मैनेजमेंट शुड गिव द इम्पोर्टेंस टू द सोशल ऑब्लिगेशंस। मैनेजमेंट को सोशल ऑब्लिगेशंस को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। टुवर्ड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, आपको समाज में आपके टुवर्ड्स बहुत सारे डिफरेंट पीपल्स हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह अच्छी दो, ठीक है जी, रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह दो, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह दो। कस्टमर, सर कस्टमर के लिए आपकी जिम्मेदारी पता क्या बनती है कि आप अपनी क्वालिटी जो गुड्स है ना, क्वालिटी गुड्स बनाएं और उसको फेयर प्राइस पे बेचें। आपका कस्टमर आपसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। आप एक अच्छा क्वालिटी सामान बेचें और फिर रीजनेबल प्राइस पे बेचें, और अपने कस्टमर को एडवर्टीजमेंट से मिसलीड ना करें। सप्लायर्स के टूवर्ड्स आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जिनसे आप मार्केट में सामान उधार खरीद रहे हैं, फिर आप उनको रेगुलर पेमेंट करते रहें, और कभी भी आप ऐसी जो पॉलिसी है वो ना बनाएं कि आप उस पॉलिसी से इस सप्लायर को नुकसान पहुंचाएं। समझ में आती है बेटा बात? मैं एक एग्जांपल देता हूँ सप्लायर को नुकसान पहुंचाने वाला। इंडिया में ना बहुत पहले CDA में फ़ोन चलते थे। तो जैसे अभी आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो GSM मोबाइल होते हैं। क्या होते हैं? GSM मोबाइल होते हैं। और पहले इंडिया में CDA में फ़ोन चलते थे। तो जो CDA में फ़ोन जो बनाती थी ना कंपनी, उसका नाम था क्वालकम। CDA में जो हेडफोन्स हैं उनकी चिप बनाती थी। तो इंडिया के अंदर जो CDA में की जो कंपनी थी, CDA मोबाइल्स की जो 2 कंपनियां थी, उनका नाम था रिलायंस और टाटा। रिलायंस और टाटा ने मार्केट में क्या किया, इन दोनों ने जॉइंट हैंड किया। इन्होंने CDA में बनाने वाली कंपनी क्वालकम को बोला कि हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे अगर आपने अपनी कीमतें कम नहीं करी तो। सर एक बात बताओ, क्वालकम पे प्रेशर कितना ज़्यादा आया? 2 ही कंपनी है जो CDA में मोबाइल बेचती है और कोई बेचता नहीं है। उन दोनों ने मना कर दिया कि भैया क्वालकम, हम आपका सामान नहीं लेंगे अगर आपने कीमत कम नहीं की तो। अब क्वालकम के लिए क्या हो गया सर, वो मजबूरी हो गई कि अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो रिलायंस लेगा ना टाटा लेगा। तो क्वालकम के लिए क्या हो गया, थोड़ा सा नुकसान वाली बात हो गई। ठीक है, तो एक जो बात है कि आपने सप्लायर को भी हरास नहीं करना है, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी है, ठीक है जी, और उसका रॉ मटेरियल जो है ना वो लगातार एक कंटिन्यूटी में लेते रहना है। तो ये था हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके साथ और भी पॉइंट आप लिख सकते थे कि आप पॉल्यूशन ना करें, ठीक है, आप सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें, आप सोसाइटी में एजुकेशन दें, सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। ये सब पॉइंट्स भी डाल सकते थे इसमें। तो हमारा कंप्लीट होता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो बेटा प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डाउट कभी छोड़ना मत, टेलीग्राम चैनल पे आओ, अपना डाउट डाल दो। तो बेटा ठीक है, आज जाते जाते हम आपसे एक दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आते ही आपको पता लग जाए कि अगली क्लास आ गई है। ओके जी, गुड बाय।